बहुत दूर पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव अपने नाम की तरह ही शांति से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक अनोखी बात थी। वे सभी हर रात गहरी और सुकून भरी नींद में सोते थे। यह नींद सिर्फ इस गांव की खासियत नहीं थी, बल्कि इसकी वजह थी गांव के किनारे फैला सपनों का जंगल। गांव का रहस्य इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की हवा में जादू था। जो भी यहाँ रात में टहलता उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की धीमी झरझराहट और बहते झरने की मीठी ध्वनि किसी लोरी से कम नहीं लगती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, यह सपनों का जंगल था। यहाँ आने वाले को इतनी गहरी नींद आती कि वह अगले दिन तरोताज़ा और आनंदित महसूस करता। लेकिन इस जंगल में जाने के कुछ नियम थे। कोई भी इसे बिना अनुमति के पार नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कभी कोई डर या बुरा सपना नहीं आता था। नंदिनी की समस्या। गांव में एक लड़की थी, नंदिनी। वह बहुत प्यारी और कोमल हृदय की थी, लेकिन उसे एक परेशानी थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। जब पूरा गांव चैन की नींद सोता, तब वह करवटें बदलती रहती। उसकी माँ उसे तरह तरह के उपाय बताती, गर्म दूध पीने से लेकर हल्के संगीत सुनने तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। एक दिन जब नंदिनी की आंखों में रात भर नींद नहीं आई, तो वह उदास होकर गांव के बुजुर्ग दादू जी के पास गई। दादू जी बहुत ज्ञानी और समझदार थे। उन्होंने नंदिनी को प्यार से अपने पास बैठाया और बोले, बेटा, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो एक बार सपनों के जंगल में घूम आओ। वहाँ की हल्की हवा तुम्हारे मन को शांति देगी। नंदिनी को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसे थोड़ी झिझक हो रही थी। सपनों के जंगल की पहली सैर। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, नंदिनी चुपचाप अपनी चादर लपेटकर घर से बाहर निकली। चांदनी रात थी और पूरा गांव नीले प्रकाश में नहाया हुआ था। नंदिनी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंची, उसे हवा में एक हल्की मिठास महसूस हुई। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहाँ की ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी और पत्तों की सरसराहट किसी मधुर लोरी जैसी लग रही थी। वह एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ एक झरना बह रहा था, जिसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी और मधुर थी। पानी की बूंदें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे छोटे छोटे सितारे ज़मीन पर बिखर गए हों। थोड़ी ही देर में नंदिनी को बहुत हल्का और सुकून भरा महसूस होने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसकी पलकों पर नींद की परियां हल्के कदमों से उतर आईं और फिर वह वहीं घास पर सिर रखकर सो गई। गहरी, मीठी
सपनों से भरी नींद में, गहरी नींद और सपनों की दुनिया। जब नंदिनी की आंखें बंद हुईं तो उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि एक जादुई लोक था। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ सा थे जो रुई के बादलों से ढके हुए थे। नीले आसमान में सुनहरे पक्षी उड़ रहे थे और चारों ओर सुगंधित फूल खिले थे। उस सपनों की दुनिया में नंदिनी ने देखा कि एक झील थी जिसमें पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वहाँ एक सुंदर परी बैठी थी जिसने नंदिनी को देखकर मुस्कुराया। परी ने कहा, नंदिनी, यह सपनों का लोक है। यहाँ सिर्फ वे ही आ सकते हैं जो गहरी नींद में होते हैं। अब तुम्हें कभी नींद न आने की समस्या नहीं होगी। जब भी तुम सोने के लिए आंखें बंद करोगी, यह जगह तुम्हारे लिए खुल जाएगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह खुद को पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा शांति में थी और उसकी आंखों में अब कोई थकान नहीं थी। सुबह की ताजगी, सुबह सूरज की पहली किरणें जब नंदिनी के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वह अभी भी उसी घास पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने वर्षों की थकान उतार दी हो। वह उठी और हल्की मुस्कान के साथ गांव की ओर चल पड़ी। गांव में पहुंचते ही उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा, नंदिनी, तुम इतनी ताज़ा और खुश क्यों लग रही हो? नंदिनी हंस पड़ी और बोली, माँ, मुझे नींद आ गई। सबसे मीठी, सबसे सुंदर नींद। उस दिन के बाद से जब भी किसी गांव वाले को नींद नहीं आती, वे सपनों के जंगल में जाते। वहाँ की शीतल हवा और मधुर संगीत हर किसी को मीठी नींद में सुला देती। अब अगर तुम्हारी भी आंखें भारी होने लगी हैं, अगर तुम्हें भी हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है, तो बस अपनी आंखें बंद करो और सपनों के जंगल में खो जाओ।